मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। राम लल्ला की सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। चारू लल्ला की सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, सभी दिव्य गुण जब एकत्रित होते हैं तो परमात्मा आते हैं। लक्ष्मण जी विवेक के, भरत वैराग के, शत्रुघ्न सद्विचार का स्वरूप है। भरत और शत्रुघ्न अर्थात वैराग और सद्य विचार यदि अयोध्या में नहीं है तो दशरथ कैकेयी के अधीन हो जाते हैं। चंदन और पुष्प से राम की सेवा करना अच्छी बात है, किंतु उनकी मर्यादा का पालन करना ही सर्वोत्तम सेवा है। उनकी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो असंभव है, वे तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही सर्वोत्तम सेवा है। ऐसा न करने पर ईश्वर कहते हैं कि मेरा कहा तो मानता नहीं, केवल सेवा कार्य करता है। श्री राम जी का जीवन पवित्र है, उनके स्मरण मात्र से हम सब पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्रीमद् भागवत पुराण में रामचरित्र बहुत संक्षेप में वर्णन है। रामचंद्र जी का अवतार जो है राक्षसों के संहार के हेतु नहीं, मनुष्यों को उच्च आदर्श बताने के लिए हुआ था। राक्षसों को तो वो साकेत धाम में बैठे बैठे भी मरवा सकते थे, मार सकते थे, लेकिन मानव को आदर्श धर्म समझाने के लिए वो पृथ्वी पर आए। उनका अवतार जगत को मानव धर्म उपदेश देने का था। वाल्मीकि जी ने राम के लिए उपमान ढूंढा, किंतु एक भी नहीं मिला। राम तो राम है। मनुष्य चाहे किसी भी देव या देवी में श्रद्धा रखे, चाहे विष्णु भगवान को पूजे, चाहे शंकर भगवान को पूजे, किंतु उनका वर्तन तो राम जैसा ही होना चाहिए, उनका आचरण तो राम जैसा ही होना चाहिए। जिसका व्यवहार राम के जैसा होगा उसकी भक्ति सफल होगी। रामचंद्र जी की सारी लीलाएं अनुकरणीय हैं। राम जी माता पिता की आज्ञा हमेशा मानते थे, कभी स्वच्छंद नहीं जीवन जिया। वह हमेशा दशरथ कौशल्या को प्रणाम करते थे। आजकल की प्रजा अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए शर्म महसूस करती है। तुच्छ है ऐसी पढ़ाई जो हमें बड़ों को प्रणाम करने से रोकती है। पिता की धन संपत्ति लेने में शर्म नहीं, संकोच नहीं, लेकिन वंदन करने में संकोच होता है। माता पिता तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, उनका वंदन करो। रघुनाथ जी की उदारता, दीन वत्सला जगत में बेजोड़ है। उनके जैसा कोई राजा पहले न हुआ और न कभी ऐसा होगा। ऐसो कौन उदार जग माही, ऐसो कौन उदार जग माही।
बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस कहु नाई। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिए जानी। ऐसो कौन उदार जग माई, ऐसो कौन उदार जग माई। रामचरित दिव्य है। उनका चरित्र सभी को ज्ञान देता है, धर्म सिखाता है, संस्कृति सिखाता है। शेषनाग सर्पों के राजा हैं, उसी के फन पर धरती थमी हुई है। राम कथा के श्रवण से यदि शेषनाग डोलने लगे तो धरती का विनाश हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छाई इसी में है कि इसे कान ही न दिया जाए, इसीलिए शेषनाग जी को, सर्पों को कान नहीं होते। वैसे तो ये बातें कवि की कल्पना है। राम में सभी गुण इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया। आपने बड़ों को जो भी अच्छा लगा उसे उसके जीवन में उतारा। उन्होंने दशरथ जी से भी कुछ लिया, किंतु बहुपत्नी तत्व को नहीं लिया। दशरथ जी के सारे गुण उन्होंने लिए, लेकिन एक से ज़्यादा पत्नी का गुण उन्होंने नहीं लिया। पुरुष यदि एक ही स्त्री में काम भाव रखता है और धर्म के अनुकूल काम का उपभोग करता है तो भ्रष्ट होने पर भी वह ब्रह्मचारी है। निर्दोष तो केवल एक परमात्मा है। संभव है गुरु में भी कोई दोष हो जाए, किंतु गुरु के दोष का अनुकरण नहीं करना चाहिए। राम किसी भी स्त्री को और सीता किसी भी पुरुष को नहीं देखती थी। शास्त्र की मर्यादा यही है। ऐसी मर्यादा का पालन करने से जीवन सुधर जाता है। रामचंद्र जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया। ईश्वर की धर्म मर्यादा का जो पालन करता है वह सच्चा भक्त है, सच्चा वैष्णव है, सच्चा मनुष्य है। वाल्मीकि रामायण के एक सुंदर कांड का प्रसंग है कि हनुमान जी सीता जी से मिलने अशोक वन में आए थे, तो वापस लौटते समय उन्होंने माता जी से कहा, माता जी मैं जा रहा हूँ। सीता जी ने कहा कि ठीक ही हुआ कि तुम मुझसे मिलने आया। तेरे जाने के बाद ये राक्षसियाँ मुझे सताएंगी। हनुमान जी बोले, यदि आप आज्ञा दे तो मैं आपको अपने कंधे पर बैठा करके इसी समय राम जी के पास ले चलूँ। मैं रामदूत हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। सीता जी बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पुत्र। तुम बाल ब्रह्मचारी हो, पवित्र हो, फिर भी पुरुष हो और मैं स्त्री। मेरे लिए किसी भी पराये पुरुष का स्पर्श जो है वर्जित है। पर पुरुष के स्पर्श से सती नारी का पातिव्रत धर्म जो है भंग हो जाता है। जगत की स्त्री धर्म को आदर्श बतलाने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं तेरे कंधे पर बैठ के जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। रघुनाथ जी मेरे सिवा अन्य किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करते। मैंने भी उनके सिवा किसी अन्य पुरुष के चरण तक का स्पर्श नहीं किया। मन से भी किसी का स्पर्श मत करो, उनको दूर से प्रणाम करो। बेटा तू ब्रह्मचारी है, फिर भी तेरा स्पर्श करूं, ये धर्म की मर्यादा नहीं। सीता जी जगत को आदर्श स्त्री तत्व सिखाती हैं,
इसी हेतु वे प्रकट हुई हैं। राम सरल है, किंतु सीता जी की सरलता तो अलौकिक है। राम जी की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। बंधु प्रेम जो है वो दिव्य है। बड़ों का दिल भी नहीं दुखाते, भूल से भी वो किसी का दिल नहीं दुखाते। कैकेयी ने राम को वनवास दिया तो उन्होंने प्रणाम करके कहा, माता जी, मेरा भाई भरत यदि राजा बनेगा तो मैं 14 वर्ष तो क्या आजीवन वनवासी रहने के लिए तैयार हूँ। राम कथा तो सागर की जैसी है। शिव जी ने 1 करोड़ श्लोक में इस कथा को वर्णित किया है। राम के सभी गुण जीवन में उतारना चाहिए। राजा राम की प्रत्येक मर्यादा जीवन में उतारेंगे तो रामनवमी का उत्सव परिपूर्ण होगा, सफल होगा। शिव जी हर रोज़ उमा को राम कथा का रसपान कराते थे। हनुमान जी भी हर रोज़ सुनते हैं। इस कथा का एक एक श्लोक पापों का नाश करने वाला है। एक बार देव ऋषि और मनुष्य शिव जी के पास रामायण मांगने के लिए गए। रामायण के 1 करोड़ श्लोक हैं। शिव जी ने तीनों को बराबर बराबर बांटा। 1 श्लोक शेष बच गया। देव ऋषि और मनुष्य इस शेष बचे हुए श्लोक के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। शिव जी को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। जहाँ युद्ध, वैर, स्वार्थ, वासना, विषमता नहीं है, वही स्थान जो है अयोध्या है और राम जी वहीं अवतरित होते हैं। जब कैकेयी के मन में विषमता, स्वार्थ, वासना जन्मी तो राम जी ने अयोध्या का त्याग कर दिया। शिव जी की सभा में बैल, सिंह, चूहा, सर्प, मोर सभी अपना अपना जन्मजात बैर भूल करके एक साथ बैठते हैं। गरुड़ जी और सर्प भी अपना बैर भाव भूल करके विष्णु भगवान के सामने शांत बैठे रहते हैं। इसलिए बैर भाव को भूलने से हृदय को शांति प्राप्त होती है। राम जी का नाम लेकर के भगवान शंकर विष पी गए, वह अमृत बन गया। संसार में भी निंदा, बैर, व्याधि आदि जो विष है, ये संसारिक विष जब भी जलाने के लिए पहुँचते हैं तो राम नाम का जप करना चाहिए। जब परिस्थिति प्रतिकूल हो तो 15 मिनट राम नाम का जप कर लो। इसी से तो शिव जी को शमशान में भी शांति प्राप्त होती है। भगवान शंकर राम नाम अमृत का सदा पान करते रहते हैं, अतः वह शिव कहलाते हैं। जो जानकर भी अज्ञानी सा बन करके जप करता है, वो भी कुछ न कुछ जान जाता है, वो ज्ञानी बन जाता है। अयोध्या में रघुनाथ जी का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों बालक कौशल्या के आंगन में खेलने लगे और दिनों दिन बड़े होने लगे। ठुमक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। बालक चारों आंगन में खेल रहे हैं। राजा दशरथ उनको देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। तीनों रानियां की प्रसन्नता का कोई वर्णन नहीं है। रामचंद्र जी तो खेल कूद में भी अपने छोटे भाइयों को कभी सताते नहीं थे। वे अपनी जीत हमेशा अपने छोटे भाइयों को दे देते थे। मेरे छोटे भाई की जीत ही मेरी जीत है। यदि उनकी हार होगी तो मुझे दुख होगा। जो स्वयं
हार स्वीकार कर लेते हैं। भरत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने भाई का प्रेम देख करके। जो लोग रामायण पढ़ते हैं, राम नाम का जपन करते हैं और दूसरी ओर धन संपत्ति के लिए भाई भाई यहाँ पर कोर्ट में लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। ये कलयुग है। इस कलयुग में भाई भाई एक दूसरे के बैरी बन गए। यदि बड़ा भाई राम बनेगा तो छोटा भाई भरत लक्ष्मण जरूर बनेंगे। यदि बड़ा भाई राम जैसा बने तो छोटा भाई भरत जैसा बनेगा, शत्रुघ्न जैसा बनेगा। भरत जी की तपस्या जगत के सभी महापुरुषों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। भारत भूमि कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसा काम करेंगे वैसा ही हमको फल की प्राप्ति होगी। कथा क्रम से आगे।